Aim right, achieve big at KR Mangalam University. कि अगर शी जिनपिंग निकले भी भाई इतने दिन बाद मई से अब जाके दिख रहे हैं और वो दिखने में भी किसी बड़ी सभा में, कहीं किसी बड़े इवेंट में, लोगों के बीच में ऐसे नहीं दिख रहे हैं, एक छोटे से कमरे में लोगों से बातचीत करते हुए परिवार से दिख रहे हैं, तो ये तो प्रोपेगेंडा ज्यादा लगता है कि भाई मेरे देश का प्रीमियर है, वो आए लोगों के बीच में मिले, किसी इवेंट का हिस्सा बने, या फिर एक छोटे से परिवार के साथ जाके मिले। ना चीन एक ऐसा देश है, मैं कम से कम रिटायरमेंट के बाद वहाँ 7 बार गया हूँ। ओके। उनके ही इनविटेशन पे इंडिया चाइना के रिलेशनशिप कैसे सुधर सकते हैं उस पर जो डिस्कशंस होती थी। हमें यहाँ पे लॉजिकल सोल्यूशन नहीं देखना है, क्या इंडिकेशंस वहाँ से आ रही हैं उससे आप क्या पकड़ पाते हो वो देखना है। ये जो वीडियो आपने अभी दिखाया, पब्लिक के साथ कम्युनिस्ट कंट्री में किसी भी प्रेसिडेंट के इंटरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है ये। और शी जिनपिंग जो हैं वो पब्लिक नहीं, वहाँ पे अगर बने हुए हैं तो आर्मी के सपोर्ट से, पीएलए के सपोर्ट से। इसीलिए जनरल झांग का सपोर्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वाइस चेयरमैन है सीएमसी के। और उस इंडिकेशन में इस समय दिख रहा है कि जनरल झांग तब से खुश नहीं है जब से उनका कतरना शुरू हो गया था। पर पीएलए का पर इसलिए कटा कि नेवी और एयरफोर्स को भी ये लोग उसमें ले आए सीएमसी के अंदर, उनको बैलेंस आउट करने के लिए। और पीएलए की आपको पता है जो टोटल नंबर्स हैं, वैसे भी मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से उनके नंबर कम होते चले गए हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने हांगकांग का जो डायरेक्टर है उसको रिप्लेस किया है, और जो पहले वाला था वो इनका करीबी था, जिसने कि अगर आपको याद हो हांगकांग में जो डाइसेंट हुआ था कितने स्ट्रांगली उसको कुचला गया था, तो उसको बदली कर दिया है। अभी दूसरा जो आया है वो हु जिनताओ की ग्रुप का नज़र आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप एक बड़े पावरफुल देश के रूप में उभरते हैं तो आपको ये दिखाना पड़ता है कि जो छोटे देश हैं जिनके साथ आप ग्रुप बना के चलना चाहते हैं, जिनकी पावर का आप एक ग्रुपिंग बना रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि एससीओ है, ब्रिक्स है, ब्रिक्स के पहले 5 मेंबर थे, उसमें 5 और जुड़ गए, वहाँ पे अभी 6 और जुड़ गए, बल्कि 11 मेंबर हो गए। एससीओ के अभी टोटल फिर 5 थे तो उसमें 5 और जुड़ गए, 10 मेंबर हो गए, और ये ग्रुपिंग बढ़ती जा रही हैं। तो ग्रुप के किसी मेंबर को ये नहीं लगना चाहिए कि आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप उसको दबा रहे हैं। डेड डिप्लोमेसी की बात आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। डेड डिप्लोमेसी के चलते जो शी जिनपिंग का फेवरेट प्रोजेक्ट है BRI, वो बहुत क्रिटिसिज्म में आया इस बात को लेकर के, और देश बहुत इस बात से अनकंफर्टेबल है कि वो कैसे कर्ज में फंसते चले जा रहे हैं। साउथ ईस्ट एशियन के कंट्रीज जो हैं वो भी इस बात से बहुत कंफर्टेबल नहीं है कि चीन उन पे बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा हावी हो रहा है। तो आप ये समझिए कि अगर आपको पावर चाहिए तो आप लोगों को, या जो बाकी ग्रुप ऑफ नेशंस, डेमोक्रेसी नहीं हो रही यहाँ पे ग्रुपिंग की बात हो रही, कह रहे हैं ग्लोबल साउथ। अगर ग्लोबल साउथ को पावरफुल होना है तो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो किसके पीछे कैसे आकर के खड़े होंगे, वो करने के लिए आपको ये नहीं महसूस करने होने देना किसी एक देश को कि उसके ऊपर आप हावी हो रहे हैं। और शी जिनपिंग की जो फॉरेन पॉलिसी भी कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं रही है। वो एग्रेसिव हो सकते हैं डोमेस्टिक ऑडियंस को मजबूत करने के लिए या नेशनलिज्म दिखाने के लिए, लेकिन उसका जो इंटरनेशनल इफेक्ट है वो बहुत अच्छा नहीं चला है, बहुत अच्छा। शी जिनपिंग एक लीडर के तौर पर, सिवात सर अब आपकी बात को आगे ले, जो हम समझें कि एक लीडर के तौर पर वो पॉपुलर नहीं है, मास लीडर नहीं है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे एक लीडर के साथ एक पर्सनल कॉमरेडी होती है, एक पर्सनल इक्वेशन स्टैब्लिश होते हैं कि यहाँ हम उनको स्वागत कर रहे थे, वहाँ वो क्या कर रहे थे डोकलाम में। तो कहीं भी उन्होंने अपने रिश्ते ऐसे मजबूत नहीं किए हैं, डराया धमकाया, बुली ही किया है। तो कहीं ना कहीं दिखने में वो भले ही तानाशाह लग रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कूटनीतिक तौर पर भी, इंटरनली आवाम के बीच में भी और सेना के बीच में भी उनका विरोध पनप रहा था। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। 3-4 चीजें हैं कि शी जिनपिंग की जो 2 पॉलिसी है, एक डोमेस्टिक है, एक है बाहर की, उसमें बहुत फर्क है। अगर आप देखें कि डोमेस्टिक पॉलिसी जिसकी तरफ इशारा हो रहा है, हाँ मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, कहीं ना कहीं चीन जो कमज़ोर हुआ है, उसकी इकॉनमी इतना अच्छा नहीं करी, जैसे हमने बात की, इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, और कहीं ना कहीं इनका जो जिस प्रकार से वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे थे उसमें रुकावट आया है। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में भी ये है, सेमीकंडक्टर में भी पीछे हैं, मोबाइल वहाँ से शिफ्ट होकर भारत में आ गए, बाकी जगह आ गए। तो सच्चाई है कि कहीं ना कहीं जो इंटरनल डोमेस्टिकली इकोनॉमिकली इतना अच्छा नहीं कर पा रहे, मगर उसके साथ साथ इसकी फॉरेन पॉलिसी देखें, कहीं ना कहीं शी जिनपिंग बहुत ही पावरफुल होते गए। अगर आप देखें कि कौन है ऐसा देश जो टक्कर दे रहा है अमेरिका को और अमेरिका से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, इंडो पैसिफिक में अपना दबदबा बना रहा है, क्वाड को उसने एक एशियन नेटो बना के एक प्रकार साइड ट्रैक कर दिया।
क्या आज की तारीख में शी जिनपिंग के अंडर वो इंडो पैसिफिक के अंदर एग्रेसिव नहीं है? क्या उसने फिलीपींस को दबा के नहीं रखा? क्या इसने वियतनाम और मलेशिया को नहीं? क्या इसने जापान के अंदर सेनकाकू आइलैंड ईस्ट चाइना सी में अभी प्रेशर में नहीं डाला हुआ?